हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिनेट के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अडानी पावर लिमिटेड का जो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट है उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके पहले देखते हैं क्या कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया हुआ है। तो कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है इस क्वार्टर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू कितना है। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो वैल्यूज़ होंगी सभी करोड़ में होंगी। तो कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है 13,355 करोड़ रुपए का। पिछले क्वार्टर में 14,935 करोड़ था, और उसके भी पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में 8,290 का। तो ईयर ऑन ईयर तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के ऑपरेशन में थोड़ा सा कमी दिखाई दे रही। लगभग आप माने 1700 के आसपास जो है, उतना कम, 1600 करोड़ का डिफरेंस है। फिर देखते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस कैसे हैं। तो कंपनी का जो देखिए, जो ट्रांसमिशन कंपनी है, पावर जनरेशन कंपनी है, तो इसका जो मेन कॉस्ट होता है वो क्या होता है, आप खुद सोचिए। फ्यूल कॉस्ट होता है। फ्यूल कॉस्ट ही क्या होता है, कंपनी का मेन कॉस्ट होता है, जिस पे कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि पावर जनरेट करना होता है। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 7,548 करोड़ रुपए का फ्यूल कॉस्ट दिया, और टोटल देखें तो 10,144 करोड़ रुपए का सभी एक्सपेंसेस को मिलाया जाए तो। पिछले क्वार्टर में फ्यूल कॉस्ट हुआ था कितना, 6,761 करोड़ रुपए का, जबकि टोटल कॉस्ट आया था, एक्सपेंस आया था कितना, 9,712 करोड़ रुपए का। और उसके पिछले मतलब पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था, वो था 5,532 करोड़ रुपए का फ्यूल कॉस्ट, जबकि टोटल एक्सपेंस जो आया था वो कितना आया था, 8,078 करोड़ रुपीज़। तो ये तो हुआ कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। फिर अगर हम बात करें क्या नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 2,737 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,594 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, और उसके पिछले साल इसी क्वार्टर में मात्र 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छी जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है उसमें गिरावट है। तो रेवेन्यू में भी गिरावट प्लस प्रॉफिट में भी गिरावट। तो हो सकता है कि कल आपको अडानी शेयर का जो प्राइस है उसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे, क्योंकि उसके रिजल्ट थोड़ा अच्छे नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि सीधा 2,700 करोड़ रुपए से सीधे 8 करोड़ रुपए ऐसा क्यों हो गया। तो उसका देखिए, पावर जनरेशन कंपनी में क्या है कि बहुत तरह की कॉस्ट होती है, जिसकी वजह से बहुत तरह के एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं, और कभी कभी सही तरीके से उसके ऑपरेशन हो नहीं पाते, क्योंकि पावर में बहुत चीज़ें अनसर्टेनिटी होती है बहुत ज़्यादा। उसमें आपका मतलब जो लोन, हैवी लोन होते हैं, क्योंकि पावर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। तो उस वजह से क्या होता है कि कभी कभी हमें सही उसका मतलब एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। फिर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं किसका, ईपीएस का। तो ईपीएस ग्रोथ कितना है इस क्वार्टर में, 6.61 रुपीज़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 16.48 रुपीज़, और उसके पहले कितना था, माइनस में 0.8। तो ईपीएस ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधे से भी ज़्यादा की गिरावट है। तो ईपीएस में भी गिरावट, और आपका रेवेन्यू में भी गिरावट। ईपीएस भी गिरावट है, रेवेन्यू में गिरावट है, और प्रॉफिट में भी गिरावट है। तो मे भी कल आपको स्टॉक में प्रेशर दिखाई दे। ये कोई मतलब कोई मैं ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।